हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में देखेंगे जिसमें ए एन और द होते हैं। तो ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं जो कि एक वचन के साथ होता है, और जबकि द जो होता है वो स्पेशल नाउन के साथ एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ इसका यूज करते हैं। आगे अगर देखें, आर्टिकल जो होता है वो आर्टिकल ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। इसका मतलब आर्टिकल जो होता है वो नाउन से पहले ही हमेशा आता है। आर्टिकल प्लस नाउन, जैसे यहाँ देखें आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे एक ए पेन दिखा रहा है, मतलब एक पेन है, तो ये पेन एक नाउन है और नाउन से पहले क्या हुआ है, अ का प्रयोग हुआ है जो कि आर्टिकल है। ये यहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। और जैसे यहाँ पे हम देखें ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड है या शब्द है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट की आगे यहाँ एन लगाएंगे, ना कि यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट के बगल में, तो ऐसा गलत हो जाएगा। हमें लगाना है उसके आगे इंटेलिजेंट, तो यहाँ इंटेलिजेंट को देख करके लगाया गया है। ठीक है, आर्टिकल एन। ए को अगर हम देखें तो ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इंग्लिश में जो होते हैं स्वर और व्यंजन, तो स्वर जो होता है इंग्लिश का ए ई आई ओ यू होता है, और जो व्यंजन होते हैं स्वर को छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो हमारे हो जाते हैं क्या, वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। लेकिन हिंदी में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश है तो हिंदी में, क्योंकि यहाँ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ही लगाया जाएगा ए और एन, हम ऐसे ही नहीं लगा देंगे। तो कॉन्सोनेंट देखते हैं, तो कॉन्सोनेंट जो हिंदी वर्णमाला के होते हैं वो क से लेके क्या तक होते हैं। जब भी कोई नाउन आए और उसकी पहली ध्वनि को देखना हो, अगर वो क से ग तक के बीच में है तो वहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं ईयर लिखा है YEAR, ठीक है। यहाँ हम देखें तो हाँ ईयर लिखा है, तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन ई से चालू होता है, इसलिए यहाँ यह आता है। तो यह जो है देखें तो क से ग तक में आता है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो यूनिट है, तो यहाँ हम यू नहीं देखेंगे क्योंकि यू अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी नहीं, हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो य से चालू होता है, तो यह जो है वो क से लेके ग के बीच में आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन या ध्वनि जो है, तो इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल हम देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का पहला अगर लेटर उठाएं तो क्या है, यू है, तो यू अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बिग एप्पल, तो बिग एप्पल में हम एप्पल को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बिग को, क्योंकि इसके आगे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को देख करके लगाया जाएगा। तो बिग, तो बी से ये हो गया, ब हो गया, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ब आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही आगे अगर देखें तो बी ए लिखा है, तो बी देख रहे हैं पहला ये वर्ड है या लेटर, तो इसमें ब आ रहा है, तो ब का ध्वनि आ रहा है, तो यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं यूजफुल, यूजफुल में अगर स्टार्टिंग या पहला प्रथम वर्ड की बात करें तो यू आ रहा है, तो यू इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ट्री का, ट्री देखें तो ट्री में भी TREE आ रहा है, तो यहाँ अगर इसका पहला लेटर देखें तो हिंदी में लिखेंगे ट से, टस, इसलिए क्या हो रहा है, तो यहाँ हम क ख ग से देखें तो ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यूनिक हो रहा है, यूनिक में भी अगर देखें तो वहीं यूनिक में यू से स्टार्टिंग हो रहा है, तो हमें यहाँ सब में ए का ही प्रयोग करना है। आगे हम आते हैं, बढ़ते हैं एन की तरफ। एन में कैसे लगाना है, हिंदी ही वर्णमाला का अ से यहाँ तक जो स्वर होता है, इसके ध्वनि जब आएगी नाउन में प्रथम वर्ड, नाउन का जो पहला वर्ड है, जैसे यहाँ ई है, ए है, ई है, तो ये जो बोलते समय पहले ये ध्वनि आएंगे, इनको बोलते समय जो ध्वनियाँ निकलेंगी, अगर वो अ से लेके अह तक के बीच में आते हैं तो इन्हीं के आगे हमें एन लगाना होगा इन नाउन से पहले। जैसे यहाँ देखो ई वाई ई है, तो आई हो गया, तो ये
अ का जो ध्वनि है ए से लेके अ से लेके यहाँ तक आता है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे देखें एप्पल जो है, तो एप्पल के आगे हम यहाँ प्रोनाउंसिएशन देखें तो ए से स्टार्टिंग होता है, तो इसलिए ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ईयर के लिए देखें तो ई आ रहा है ध्वनि, तो ई ध्वनि आ रहा है अ से लेके यहाँ तक के बीच में, तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आवर है, तो आवर का प्रोनाउंसिएशन या ध्वनि जो हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है, तो आ जो होता है अ से यहाँ तक आता है, तो ये स्वर है, स्वर के लिए एन का प्रयोग करेंगे। ऐसी अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में पहला अगर लेटर जो हमारा ध्वनि आ रहा है वो आ क्या रहा है, तो अ का आ रहा है, इसलिए हम एन का यहाँ प्रयोग करेंगे। ऐसे ही IAS में, तो IAS में अगर देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है पहली ध्वनि, तो इसका देखें तो स्वर में ही आ रहा है अ से लेके यहाँ तक, तो इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही HEIR जो कि एयर है, इसको अगर देखें तो इसमें पहला जो ध्वनि है ए की आ रही है, तो इसके आगे भी एन लगेगा। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन है, तो आ रहा है इसके आगे, तो यहाँ पर भी इसके आगे एन लगाएंगे। ऐसे ही लास्ट है MA, तो MA के आगे भी हम क्या लगाएंगे सबके यहाँ पर, क्योंकि MA पढ़ेंगे तो एम को ए से प्रोनाउंसिएशन करेंगे शुरू में, तो इसलिए सबके आगे एन ही यूज होगा। ठीक है, आइए अब आगे की तरफ हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें तो प्लूरल नाउन के लिए नहीं होता है, किसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे अ गर्ल्स यहाँ है, तो गर्ल्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो ये क्या होगा, इसके आगे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल ये गर्ल्स से ही लिखा जाएगा। अब जैसे ऑक्सेन है, तो ऑक्सेन ये बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको केवल ऑक्सेन लिखेंगे। अगर यही ऑक्स होता तो वहाँ पर हम लगा सकते थे। ऐसे ही नेम से पहले नहीं लगाते हैं, जैसे कि ही इज अ राम, तो ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ नेम से पहले हटा देंगे, ही इज राम केवल लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ हम देखते हैं अब द का प्रयोग, कि द कहाँ कहाँ यूज करते हैं। द के प्रयोग के बारे में अगर बात करें तो द किसी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फॉर स्पेशल थिंग्स और पर्सन, जैसे यहाँ पर क्या होता है, द को प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, कहीं दी किया जाता है तो कहीं द किया जाता है। यदि नाउन का पहला वर्ड अगर क्या हो, स्वर हो, वहीं हिंदी का ही स्वर अगर देखे आए तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दी। अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं व्यंजन आता है तो वहाँ पर द प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एप्पल, लिखा है तो एप्पल से आगे अगर द लिखा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन द ना होकर के क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ए से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ए स्वर है, इसलिए इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे ही यहाँ बिग एप्पल है, तो यहाँ पर ब आ रहा है जो कि एक व्यंजन है, तो व्यंजन से आगे लगा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, द। तो हमें आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे आई सा अ मैन, द मैन वाज क्राइंग, मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह क्या कर रहा था, वह रो रहा था। तो क्या है कि मैंने एक व्यक्ति देखा, ठीक है, अभी तक ये खास नहीं है, लेकिन फिर हमने उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मैन क्या कर रहा है, वह व्यक्ति जो है वह रो रहा है। तो जब उसी व्यक्ति की बात हो रही है, हम कर रहे हैं, तो खास व्यक्ति हो गया, क्योंकि सब व्यक्ति नहीं रो रहे हैं, कोई एक खास व्यक्ति है, तो इसलिए इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने देखा तो वहाँ खास नहीं था, लेकिन हमने उसके बारे में कोई, यानी कि बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ और बताने लगे कि वह रो रहा है, तो ये तो इसके लिए ये खास हो जाता है ये व्यक्ति, क्योंकि वही व्यक्ति है, तो इसलिए इसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दिस इज द पेन, जैसे कोई गिफ्ट में पेन दिया है, तो उसके आगे जैसे मानते हैं दिस इज, यह पेन है, तो यह पेन जैसे कोई खास है तो उसके आगे द, ऐसे टेबल, द टेबल हो जाएगा। तो और भी जैसे चेयर हो गए तो द चेयर हो जाएगा, कोई गिफ्ट में कोई किसी के लिए स्पेशल गिफ्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पर द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं द के रूल भी होते हैं कि कहाँ कहाँ द का यूज किया जाता है।
अब जैसे यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट जो है रिलीजन, रिलीजन से के पहले क्या होता है, द का यूज किया जाता है। जैसे द हिंदू हो गया, द मुस्लिम हो गया। ऐसे ही एपेक्स मतलब महाग्रंथ जो होते हैं उनके आगे भी द का यूज किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान। अब और कुछ देखते हैं आगे जहाँ द का यूज किया जाता है। आगे हम देखें तो न्यूज़पेपर यहाँ पर है, तो न्यूज़पेपर के आगे भी द का यूज किया जाता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे बात करें तो चौथा पॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, इनके साथ भी द का यूज करते हैं। पांचवा पॉइंट बात करें तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक जैसे कोई इमारतें हों, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो इनके आगे भी द का यूज करते हैं। सिक्स पॉइंट होता है जैसे ओशियन महासागर हो गया, द पैसिफिक ओशियन, ऐसे इनके आगे भी द का यूज किया जाता है। सेवन जैसे कि सी सागर हो गया, द ब्लैक सी, द रेड सी, इनके आगे भी द का यूज करते हैं। अब जैसे आठवां पॉइंट रिवर है, तो रिवर जैसे द गंगा, द यमुना, इनके आगे भी द का यूज करते हैं। अब हम जैसे नौवां पॉइंट देखें, डायरेक्शन बताने के लिए भी द का यूज करते हैं। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट। 10 पॉइंट की बात कर, 10 पॉइंट में जैसे कि वन इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो संसार में एक ही हो, उसके सिवा कोई दूसरा ही ना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं स्पेशल के लिए। जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया। तो ये सब क्या है, ये एक ही है। जैसे अर्थ है जो कि यहीं पे केवल ऑक्सीजन है, मून है इस अर्थ का, और एक सन है, तो इनके लिए सबको द का यूज कर रहे हैं। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई विलेज, मतलब कि वह मेरे गांव में सबसे लंबा लड़का है। तो इसके बारे में हम देखें तो ये गांव में सबसे लंबा लड़का, तो कोई एक तो खास हो गया कि सबसे लंबा लड़का है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री जो है टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के आगे यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द। तो ये हो गया, इसके आगे हम द का यूज करेंगे। और कंट्री से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, जैसे द इंडिया नहीं लिखेंगे, केवल इंडिया का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।